हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 5.2, जिसमें हम क्वेश्चन कर चुके थे 1 से लेकर 11 तक, जिसकी 2 क्लासेस ली थी हमने। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से जहाँ तक हो सके। ओके जी, अगर आपने नहीं देखी है तो उनको आप पहले देख लीजिए, और आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसको आपकी पूरी लिस्ट में आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के थ्रू। ठीक है जी, तो सब लोग पेपर पेन लेके बैठ जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 मैं भी पढ़ता हूँ और आप भी पढ़ें, तो कर दे स्टार्ट। हाँ जी, तो देखो एक दो एपी है जिनमें क्या दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो क्या है यहाँ पर गिवन, जो है उसकी लिस्ट कर दो। चलो गिवन क्या है, कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या है भैया, सेम है। ठीक है, यानी कि ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम डी से। ओके, अब उसके बाद में उन्होंने बोला है कि दो एपी है, उनके बीच में आपका 100 टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन। एक और चीज है आपको 2 एपी, जिसमें से आपका यहाँ पर पॉइंट फर्स्ट लेके लिखो। फर्स्ट एपी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं स्मॉल ए से, और सेकंड एपी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं किससे कर रहा हूं मैं, कैपिटल ए से। ओके, कॉमन डिफरेंस सेम है, सेकंड एपी फर्स्ट एपी का आपको वैल्यू दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100। डिफरेंस between 100th term is 100। यानी कि दो एपी है, देखो ध्यान से, ए 100 माइनस कैपिटल ए 100 बराबर 100। दो एपी है, उनका डिफरेंस क्या दिया हुआ ये। ओके जी, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, माइनस लगाया ब्रैकेट का यूज करेंगे, कैपिटल ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 100। ओके जी, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे अपन। ए प्लस 99D माइनस लगाया, इस माइनस को अंदर हिट करते हुए चलो, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल्स टू 100। 99D से 99D गया, क्या बचा, ए माइनस कैपिटल ए बराबर 100। अब जो ये आया इसको नंबर दे दो आप 1। ओके, इसको हमने दे दिया क्या, इक्वेशन नंबर 1। अब उन्होंने बोला है हमें फाइंड क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। तो हमें निकालना है, फाइंड क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म क्वेश्चन टेक। यानी कि हमें पता नहीं है डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म क्या है, तो हम क्या कर देंगे, उसको लेट कर लेंगे अपन। हमें क्वेश्चन टेक यानी कि लेट करके निकाल लेंगे भैया क्या है वो, हमें नहीं पता, तो इसको यहां तक लिखो, उसके बाद में इसको इरेज करता हूं। ओके, हाँ जी, ओके जी। तो अगर यहां पर इसके नीचे दिख रहा है तो आपको देखो ध्यान से 1000 टर्म, तो ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000 बराबर हमें नहीं पता, तो इसको के बोलो एक्स बोलो, तो मैं देखो इसको के बोल देता हूं। ओके, ये के हमें फाइंड आउट करना है, दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है भैया। ओके, मिटा देते हैं इसको ऊपर वाले को। हाँ जी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो आपका सेम दिया हुआ है।
ठीक है जी। हाँ जी, देखो भैया ध्यान से, हाँ जी, यस। तो क्या बनेगा इसका, यहाँ से इसके बाद में ऊपर देखिएगा आप, a प्लस 1000 माइनस 1 मल्टीप्लाई d माइनस कैपिटल A प्लस 1000 माइनस 1 मल्टीप्लाई d इज इक्वल्स टू k। ओके, सॉल्व करते हुए माइनस हिट कर देंगे अपन, a प्लस 999 d माइनस a माइनस 999 d इज इक्वल्स टू k। ये 999 d से ये 999 d गया, बिकॉज ऑफ प्लस माइनस खत्म। तो a माइनस कैपिटल A बराबर k। अब यहां लिख देंगे अपन पुट a माइनस कैपिटल A बराबर 100 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इसकी वैल्यू यहां से कितनी रख दूंगा मैं, 100, तो क्या हमारा केक क्या जाएगा, ये खत्म, यानी कि जो डिफरेंस है वो कितना है हमारा 100। ओके, तो एक चीज आपने ये ध्यान देना है कि अगर कोई एपी है तो उसमें आपका भले कितनी, अगर एक बार डिफरेंस आपका दे दिया, यानी कि अभी 1000 टर्म है, उनका डिफरेंस मैंने बोल दिया 10 है, तो अगर 10 लाख टर्म्स भी होगी ना, उनका डिफरेंस भी क्या होगा, हमेशा 10। यानी कि आपका अगर एपी है तो उसका डिफरेंस सेम होगा, तभी जाके वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं बनी है। ओके, तो आप ये बिल्कुल, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसमें आपको अगर आपसे पूछ ले एमसीक्यूज में तो आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो। अगर आपका 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 बोले, 10,000 बोले, लाख बोले, उसका डिफरेंस भी क्या होगा, 100। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो और इस क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला नहीं लिखना, ये पहले लिखना था। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ध्यान से देखो आप। हाँ जी, 13 में दिया हुआ है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब आपने पता होना चाहिए कि 3 नंबर स्टार्ट होते कहाँ से, तो भैया 3 नंबर का जो डिजिट है वो स्टार्ट होता है 100 से। इसको मिटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 13। तो 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। तो देखो आपको 100 से स्टार्ट होता है, 7 से डिविजिबल वाले कौन कौन से होंगे, तो देखो आपको टेबल आनी चाहिए। 105 पहला नंबर, फिर 112, फिर 119, डैश 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 डैश, कहाँ तक जाते हैं 3 डिजिट नंबर, 999 तक। क्या 999 आपका 7 से डिविजिबल होगा, तो ना, तो हम देखेंगे भैया कौन होगा, 994। ओके, तो देखो अकॉर्डिंग टू एपी, ये एपी हो गई। ठीक है, तो ए बराबर 105, डी बराबर 112 माइनस 105, तो हो गया 7। ए एन बराबर 994। फाइंड आउट क्या करना है हमें, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी जब जब आए तो आपने निकालना है क्या, एन। क्या निकालना है, हाउ मेनी 3 डिजिट, यानी कितने नंबर हैं, तो आपने एन निकालना है। फॉर्मूला लगा दो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है, 994 बराबर ए का वैल्यू कितना है, 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। ओके, इसको सबसे पहले उधर डाला तो लाइफ झिंगा लाला, 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। इसको इससे सब्सट्रैक्ट किया तो 14 में से 5 गए तो 9 बचा, यहाँ 8 का 8, यहाँ पे आपके इधर आया
8 अपॉन 7 बराबर n-1। आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हमने 7 को भी उधर डाल दिया। ओके, तो देखो इसके बाद में हम इधर करेंगे क्योंकि नीचे आपको फिर दिक्कत आनी है। तो देखिएगा इसको इससे डिवाइड देते हैं, 7 1 जा 7, इधर गए 2, इधर गए 1, 7 2 जा 14, फिर आपके बचे 4 हो गए 49, तो 7 7 जा 49 बराबर n-1। तो देखो 127 प्लस 1 बराबर n, तो n का वैल्यू आ गया आपका 128। यही आपका आंसर होगा, यानी कि 128 डिजिट होगी जो कि आपका किससे डिविजिबल होगी, 7 से। कहां से कहां तक, 3 डिजिट नंबर। ओके जी, देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है इसके बाद में। हाँ जी, 13 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। ओके जी, देखिएगा बिल्कुल इजी क्वेश्चन से, इसमें कोई समस्या नहीं है। जस्ट आपने डेटा हिट करना है, कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आ जाना है। ओके, हाँ जी, यस, मिटा देते हैं इसको। हाँ जी, अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा इसके बाद में, 14। 14 क्या है, जो 13 था वही 14 है। तो 14 को करने के लिए ध्यान से देखो, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज किससे, 10 से और 220 के बीच में। तो देखो अपन लिख देते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 14। यस, हाँ जी, तो मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड, आपको बताया था जब भी बिटवीन आता है तो इस वाले और जो डेटा दिया जाता है उसको काउंट नहीं करते। तो देखो जी 4 का मल्टीपल, इसके जस्ट बाद कौन आएगा, तो एपी देखो ध्यान से, सबसे पहला नंबर 12, क्योंकि 4 से मल्टीपल डिविजिबल दिया, मल्टीपल वही है। फिर कौन आएगा 16, 4 4 का गैप ले लो, फिर 20 डैश 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 डैश, एंड में जाना है कहां तक, 248 तक। तो देखो ए पता, एन पता, ना एन है डी पता, डी बराबर कितना आएगा 16 माइनस 12, 4 आ गया डी। ओके जी, यहां लिख देते हैं अपन इसको डी को। ओके, और ये ए, एन बराबर 248 और एन वापिस क्वेश्चन टेक। ठीक है, नंबर ऑफ आपके टर्म्स निकाल लेने हैं आपने। तो देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 248 इज इक्वल्स टू, ए का वैल्यू कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है आपका 4। कैलकुलेट करेंगे, 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज किया, मल्टीप्लाई लगाया, 4 आया, 36 236 बराबर, अब ये 4 को इधर डाल दिए तो नीचे जाएगा n माइनस 1। ओके, इसके बाद में कहाँ लिखेंगे अपन, इधर, इसको इससे डिवाइड दिया तो 4 5 जा कितना आएगा 20, और बच्चे 4 9 जा 36 बराबर n माइनस 1, उधर भेजा तो 59 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर कितना आ गया 60th टर्म। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, हाँ जी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपने कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। ओके, अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ध्यान से देखिएगा। 14 को आपने कर लिया होगा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। हमसे बोला गया भैया कि आपको निकालना है n। अगर nth टर्म आपने ये दी हुई है और दोनों के क्या सेम है आपको इक्वल, क्या चीज इक्वल है इन दोनों में हमें नहीं पता। एक चीज दी है nth टर्म, तो जो दिया है उसके बिहाफ पर हम क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो लिखेंगे गिवन है 2 एपीज, गिवन क्वेश्चन नंबर 15, गिवन 2 AP क्या क्या है, फर्स्ट करते हुए लिखेंगे अपन 63, 67, 65 और 67 डैश डैश डैश। ठीक है, एक और एपी है आपका, तो इसका यहां लिख लेते हैं। ए बराबर क्या है आपका 63, डी बराबर क्या है आपका 65 माइनस 63, तो कितना आएगा 2। ओके, नेक्स्ट सेकंड एपी, एपी सेकंड। ओके, क्या है भैया 3, 10, 17, 3, 10 डैश 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 डैश। यहां पर ए कितना है 3 और n बराबर, n तो है नहीं आपको, d बराबर 10 माइनस 3, तो यहां आ जाएगा 7। अब एक चीज इन्होंने मेंशन की है कि दोनों के nth टर्म इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A, T, Q, बोथ AP nth टर्म आर इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में आप एंड में जाते जाते देखते हैं तो वहां इक्वल लिखा हुआ है। अगर आप पहले ही पैनिक हो जाते हो, ओहो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, तो आप क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा मिसजज कर लोगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो आप एंड तक पढ़ें पूरा। ठीक है, तो लिखेंगे ए एन, ये एपी फर्स्ट के लिए बराबर ए एन, ये एपी सेकंड के लिए। अलग अलग एपी है, एपी फर्स्ट, एपी सेकंड, ये एपी फर्स्ट का है, ये एपी सेकंड का है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, इसको मैं D1 कहूंगा, इसको मैं A1 कहूंगा। ठीक है, यहाँ A1 लिख दिया, यहाँ A2 लिख दिया, यहाँ D2 लिख दिया। ओके, हाँ जी, n तो n है, D1 बराबर A2 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D2। वैल्यू प्लेस करेंगे आप ध्यान से, A1 का वैल्यू कितना है 63 प्लस n का वैल्यू नहीं पता, D का वैल्यू कितना है 2 बराबर, ये 1 के लिए था, अब 2 के लिए आ जाओ, 3 प्लस n माइनस 1 और यहां पर लिख देंगे 7। ओके, तो देखो ध्यान से, आपका क्वेश्चन बिल्कुल फ्रेम कर दिया हमने और क्वेश्चन बड़ा ही सही ढंग से हो रहा है आपका। हाँ जी, तो देखो जी, हाँ जी 63 अंदर हिट कर दो प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। ओके, अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेट करना है आपने। अब थोड़ा सा मैं इधर साइड में कर लेता हूँ, तो इसके लिए मेरे को ऊपर का मिटाना पड़ेगा। तो अब थोड़ा ध्यान से, तो देखो जहां तक हमने किया है उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देख लो दोनों एपी के एन आपको nth टर्म दोनों के इक्वल दी हुई है और आपने कैलकुलेट करना है। तो अब देखो यहां तक कर चुके हैं अपन, अब मैं ऊपर वाला सेगमेंट मिटा देता हूं। ओके, हाँ जी, यस। तो देखो जी, ये ऊपर का मिटा डाला। हाँ, अब देखो इसको सोल्व कर लो। इसमें से ये सबस्ट्रेट किया तो 61 आया प्लस 2n बराबर, इसमें से सबस्ट्रेट किया तो माइनस का 4 प्लस 7n। ठीक है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास, n को n के पास। ठीक है, 61 प्लस 4 बराबर 7n माइनस 2n। 65 बराबर 5n, तो n बराबर हो जाएगा 65 अपॉन 5, तो n का वैल्यू आएगा क्या 30। क्या हो जाएगा n का वैल्यू 30,
यानी कि 13th टर्म पर दोनों के ए एन क्या हो जाएंगे आपके सेम। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 खत्म। हाँ जी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ध्यान से देखो आप। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए पढ़ेंगे आप, डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म। आपने ये तो फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड क्या करना है। हाँ जी, डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। ओके, हाँ जी, तो करिएगा, आ जाइए सब लोग, पेपर पेन ले लीजिए और ध्यान से कीजिए। ये क्वेश्चन किसकी तरह, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। ओके, हाँ जी, तो गिवन करके लिखना स्टार्ट करेंगे अपन। हाँ जी बिल्कुल, चलो मैं लिखना मिटा दूं इसको, यस। हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर 16 ही है ना। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है। हाँ, अरे जी, गिवन थर्ड टर्म कितनी है 16। ओके, और सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवेंथ टर्म, अब यहां पर A3 कर देंगे अपन बराबर 16, तो n का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3। ओके, अब यहां पर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेवेंथ टर्म exceed the fifth term by कितना 12। यस, ओके, अगर सेवेंथ पहले ही पुश हो चुकी है तो पुश किसको करेंगे, इसको। तो क्या लिख देंगे, A7 बराबर A5 प्लस 12। अब देखो, यहां से आपको n पता, ना तो A पता ना D पता, तो हमें क्या करना है, वही जो हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है जी, आपने AP निकालनी है तो सबसे पहले A और D चाहिए। तो देखो A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12। दोनों साइड पर A दिया हुआ है तो कट हो जाएगा। ओके, यस, 6D बराबर 4D प्लस 12, तो 6D बराबर माइनस 4D बराबर 12, तो 2D बराबर 12 है, तो D बराबर क्या हो जाएगा, अगर मेरा D आ चुका है तो ये जो मेरे को दिया है स्टार्टिंग में उसके थ्रू हम क्वेश्चन को खत्म करेंगे। ओके, हाँ जी, तो अब देखो आपको जो दिया था A3 इक्वल्स टू 16, तो उसके बिहाफ पर हम क्वेश्चन खत्म करेंगे। हाँ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। ठीक है, मिटा दे इसको, ये तो दिया था, फिर उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ चले, हम D निकाल के आ गए। अब D आ गया तो हमारा A भी आ जाएगा, मिटा देते हैं इसको, यस। तो A3 इज इक्वल्स टू, चलो नाउ करो, नाउ A3 इज इक्वल्स टू कितना था 16, यस। तो A प्लस
3 माइनस 1 d बराबर 16। अब d का वैल्यू आप रख चुके हो तो पुट d बराबर कितना है 6। तो a प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16। तो a प्लस 12 बराबर 16। तो a बराबर 16 माइनस 12। तो a बराबर कितना आएगा 4। अगर मेरा a बराबर 4 है, d बराबर 6 है, तो मेरी AP क्या हो जाएगी नाउ या हैंस, यहां लिखते हैं अपन हैंस AP। तो AP क्या हो जाएगी 4, फिर क्या बाद में क्या आएगा 6 से ऐड करना चला 10 16 22 डैश 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 डैश। ओके, पहले 4 आया, फिर आपका कितना आया 10, फिर आया आपका कितना 16 और फिर 22। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन हो गया। हाँ जी, ओके जी, ओके जी। चलो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आते हैं अपन 17 पर। ये बड़ा बहुत सही क्वेश्चन है। 17, 18, 19, 20 4 क्वेश्चन बचे हैं और चारों कर देते हैं अपन। हाँ जी, ओके। तो देखो हाँ जी, मिटा दे इसको जी। चलो चलो चलो, देखो इन्होंने क्या बोला है आपसे, फाइंड लास्ट 20 टर्म, फाइंड 20 टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी कि लास्ट से 20 टर्म निकालनी है आपने। ओके जी, नो समस्या। तो आपका देखो एक एपी बन रही, एपी तो दी हुई है इन्होंने 3, 8, 13 जो भी दिया हुआ है, आई डोंट नो, है ना। तो ये जो भी डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, एपी क्या है 3 के बाद में क्या है 8 के बाद 13 डैश 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 2 5 3। ओके, अब देखो ध्यान से, ये तो एपी है। अब लास्ट से आपको 20 निकालनी। अगर मैं इस एपी को रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, तो रिवर्सिंग दी एपी आपको अकॉर्डिंग टू डेटा हमें पता है ए बराबर क्या है 3, डी बराबर क्या है ये 5 दिया हुआ है, और लास्ट टर्म क्या है ये। एक तो तरीका बिल्कुल मैनुअल है, एक है आपका रिवर्सिंग ऑर्डर वाला। तो देखिएगा ध्यान से, नाउ फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। लास्ट टर्म ही है ना, लास्ट टर्म। तो इसको रिवर्स करेंगे, ध्यान से देखो आप, 253 रिवर्सिंग, रिवर्सिंग दी एपी, एपी ठीक है। रिवर्सिंग दी एपी तो 253 सबसे पहले आएगा, फिर 5-5 का गैप के अकॉर्डिंग चला, क्योंकि देखो 5-5 का गैप चल रहा है ना इधर। तो देखो जी क्या जाएगा अब आपका 248, फिर कौन आ जाएगा 243 डैश 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 डैश, कहाँ तक जानी है गाड़ी 3 तक। ओके, अब देखो ध्यान से, आपको ए पता, डी पता, तो क्वेश्चन खत्म आपका। आपको एन भी पता है क्योंकि लास्ट से 20 निकालने हैं आपको। तो देखो ए बराबर क्या है 253, डी बराबर क्या है 248 माइनस 253, तो कितना आएगा माइनस का 5। ओके, ए एन बराबर कितना है 3, ठीक है। ए एन बराबर कितना है आपका 3। ए एन तो निकालना ही है, ए एन आपका
क्योंकि आपको पता नहीं है ना 20 टर्म कौन सी आएगी ना, वो तो एपी जा रही थी तक तो एंड तक है वो तो। हाँ जी, तो आपको ए एन निकालना और एन बराबर कितना है 20 और ए 20 आपका क्वेश्चन टक है, क्योंकि पीछे से 20 टर्म निकालनी है आपने। तो ए 20 बराबर ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, ये तो पता नहीं, तो ए कितना है 253 प्लस 19 इंटू माइनस का 5। ओके ओके जी, 253 माइनस 19 5 से 95, सब्सट्रैक्ट करो, आंसर आ जाएगा आपका 820। 13 में से 5 गए तो 8 आया, 25 में से 9 गए, 24 में से 9 गए तो 16 आया। ये आंसर है। अरे बाप रे, ठीक है, तो लिख देंगे 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, दैट इज 158। ओके ओके जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आते हैं हम 18 पर। ओके जी, देखो 18 फिर उसके बाद 19 और 20 सेम है, तो मैं आपने दोनों होमवर्क दूंगा, आपने मैं बता दूंगा करना कैसे आपने, यानी कि डेटा आपको सब कुछ दिया हुआ है, जस्ट आपने हिट करना है, क्वेश्चन के साथ डील करने और क्वेश्चन खत्म कर देना। ओके, हाँ जी, मिटा दें इसको। ओके, अब देखो आप 18 वाला, चलो 18th वाला। हाँ, क्या है, 4th टर्म 8th टर्म ऑफ एन एपी जिसका सम दिया हुआ है 24, तो गिवन है सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म कितना 24। ओके जी, नेक्स्ट 6 और 10th टर्म का भी सम क्या है, एंड 6 सम ऑफ 6 एंड 10th टर्म कितना है 46, कितना है 44। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ए केस फर्स्ट, तो A4 प्लस A8 बराबर 24, तो A प्लस 4 माइनस 1 D प्लस A प्लस 8 माइनस 1 D बराबर 424। ओके जी, अब देखो जी क्या आ गया, A और A 2A, A और A 2A प्लस 3D प्लस 7D बराबर 24, तो क्या आएगा 2A प्लस 10D बराबर 24। ओके, अब देखो इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब इक्वेशन नंबर सेकंड देखेंगे अपन कैसे बनेगी। केस सेकंड, सिमिलर A6 प्लस A10 बराबर 44, तो A6 मतलब A प्लस 6 माइनस 1 ये D प्लस A प्लस 10 माइनस 1 ये D बराबर 44। ओके, तो इन दोनों को ऐड करो, 2A प्लस 5D प्लस 9D बराबर 44। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन, तो क्या जाएगा, तो 2A
प्लस 14D बराबर 44, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई। क्वेश्चन इक्वेशन की दोनों रेडी। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में लगाएंगे हम क्या, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। जैसा मेथड आपने अच्छा लगे वैसे आप सोल्व करें और क्वेश्चन के साथ डील करें। तो अब देखो इसके आगे का कार्य कौन करेगा, आप, क्योंकि हम इक्वेशन जो चैप्टर थर्ड थी वहां पर इक्वेशंस को सोल्व करना बहुत अच्छे से कर सीख चुके हैं। ए और डी निकाल लोगे, जैसे ए और डी आया आपकी एपी रेडी। ओके जी, तो करेगा कौन, आप। हाँ जी, हाँ जी। तो देख लीजिए मैंने फर्स्ट और सेकंड रेडी कर दिया आपके लिए। अब इसके आगे का कार्य आप स्वयं करेंगे। अब आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 19 पर। ठीक है जी, हाँ जी। तो इसके आगे भैया आपने स्वयं करना होगा, है ना। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या होगा, ध्यान से देखो आप। जो सुब्बा राव है, होने दो भैया, जो सुब्बा राव क्या कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है, अपना वर्क कर रहा है, तो उसके पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे तो आपका देखो ध्यान से, आ जाओ भैया। चलो 19 पे आते हैं और क्वेश्चन कर डालते हैं। हाँ जी, ये 19 वाला और 20 वापिस आपने क्या मिलेगा, होमवर्क। तो देखो जी भैया, सुब्बा राव ने वो काम स्टार्ट किया, यानी बिजनेस स्टार्ट किया भैया, सब स्टार्टअप कर रहे हैं। तो 1995 में स्टार्ट किया, एनुअल सैलरी उसकी 5000 रुपये। ओके, एक साल के 1200 रुपये मिलते हैं, ठीक है जी। अब हर साल उसका इंक्रीमेंट होता है, कितने रुपए का, 2 साल का 200 रुपये का। तो भैया जी देखो, गिवन सुब्बा, सुब्बा है ना, सुब्बा नॉट बा, सुब्बा राव सैलरी 5,000। अब पर एनम, पर ईयरली, यस, कितने का इंक्रीमेंट डल रहा है, 200 रुपी इंक्रीमेंट ईच ईयर, ईच ईयर। तो भैया ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका डी, हर साल 200 रुपये बढ़ते हैं। तो भैया किस साल, यानी कौन से साल में आपके, या कितने साल में उसका अमाउंट हो जाएगा क्या, 7000। तो हमें निकालना क्या है, एन, यानी कि नंबर ऑफ ईयर, यानी कितने साल में उसकी इनकम इतनी हो जाएगी। तो लगा दो फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है, 7000, 5000, एन माइनस 1, और ये डी कितने का है, 200 का। सबसे पहले भेगो इधर, तो भैया जी हो गया 7000 माइनस 5000 बराबर एन माइनस 1 और ये 200 ना। सबस्ट्रेट किया तो 2000 अपॉन 200 बराबर एन माइनस 1। ओके जी, इसके बाद आएंगे अपन इधर, तो जी आ जाओ, 20 से 20 तो कितना आया, और 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, तो 10 एन माइनस 1, तो 10 प्लस 1, तो कितने साल हो गए उसको, एन बराबर 11 ईयर। कितने साल लगेंगे उसको 7000 करने में, 11 ईयर। तो अगर मैंने अपना काम स्टार्ट किया था 1995 में, तो नाउ इन 90 नाउ his salary
7,000 in 1995 प्लस 11 ईयर, तो कितने में आएगी? 2006 में उसकी सैलरी कितनी हो पाएगी? 7,000। ओके, यानी कि बड़ा ही बहुत हार्ड वर्कर है, बहुत ही काम करता है। तो उसके बेसिस पे देखो कितने साल लगे उसको, इतने साल लगे, 11 साल लगे उसको अपनी सैलरी को 7,000 करने के लिए। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 19। 18 मैंने आपने होमवर्क दिए ये। तो अब देखो 20th वाला भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखो आप। रामकली है, 5 रुपये बचाती है हर हफ्ते, बड़ी ही कामदार बच्ची है। ओके, होने दो। अब वो टोटल कितने सेविंग किए उसने? 20.75, मतलब ए एन का वैल्यू कितना है? 20.75। ए का वैल्यू कितना? 5। भैया ने बोला एन निकाल। डिट्टो क्वेश्चन है और डी दिया है क्या? और हर वीक वो कितना सेव करते हैं? आपका 1.75। टोटल सेव किया 20.75। फर्स्ट जो आपका इनकम है या फर्स्ट जो उसने सेव किया था फर्स्ट वीक में 5 रुपये, उसके बाद हर एक वीक में 1.75। ए पता, एन पता, ए एन पता, ए पता, ए एन पता और डी पता, तो हम क्या निकाल लेंगे? एन। परेशान मत होना कि यहाँ डेसिमल है, डेसिमल हो तो हो, हमें जस्ट कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो भैया जी हमारी हो गई कौन सी एक्सरसाइज नंबर 5.2 कंप्लीट। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे कौन सी एक्सरसाइज? 5.3। तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ध्यान से देखिए आप। ये आपको लग रहा होगा कि यार सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा आराम से, पेशेंस से कीजिए और अच्छे से इसको कर लीजिए आपके। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।